कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई। माई के अस्थान देवता पितर से भी ऊपर होला, तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही। मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आरजेडी हो या कांग्रेस, ये लोग आज सबसे ज्यादा आप सभी महिलाओं के प्रति भी बौखलाए हुए हैं। ओस पाल के बड़े करेली, खुद ही दुख सह के दिखावेली संसार। माई के बिना तो कवनो जिंदगी भी ना पनप सकेला। आरजेडी के दौर में जब बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम थे, जब हत्या, फिरौती और बलात्कार सामान्य बात, यही से था बारी माई महान। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए। नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना। आरजेडी को हटाने और बार बार हराने में बिहार की आप सभी महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को बड़ा सौगात दिया है। 105 करोड़ रुपए जीविका दीदी के लिए ट्रांसफर किए गए हैं, जिससे जीविका दीदी के आर्थिक गति जो है वो मिलेगी। और देखिए, इस बीच जीविका दीदी को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा कि मेरी मां को गाली दिया गया, एक बार नहीं बार बार गाली दिया गया। बताइए उनका क्या कसूर है, जो इस दुनिया में अब है भी नहीं, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है। बिहार के दरभंगा में यात्रा के दौरान, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया। हालांकि वो एक आम कार्यकर्ता कह लीजिए, एक आम व्यक्ति कह लीजिए, सरफिरा कह लीजिए। जिसके बाद कांग्रेसियों ने माइक छीना, कांग्रेसियों ने डांटा, फटकार लगाई। उसके बाद वहां से उस व्यक्ति को भगाया गया। हालांकि भाजपा ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना लिया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसको लेकर बड़ी बात कही और कहा कि ये न सिर्फ मेरी मां को गाली दिया गया, बल्कि ये करोड़ों महिलाओं को गाली दिया गया है। ये लोग, इनका संस्कार यही है। ये कांग्रेस वाले, ये आरजेडी वाले, जिनका संस्कार है मां बहन को गाली देना। नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। क्या कुछ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, पूरे उनके बयान को आप सुनिए। गरीब मां जीवन भर ऐसे ही तप कर अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देती है, ऊंचे संस्कार देती है। इसलिए मां का स्थान देवी देवताओं से भी ऊपर माना जाता है। बिहार के ही संस्कार हैं और हर बिहारी के मुंह से तो वो बात यूं ही निकलती है। माई के अस्थान देवता पितर से भी ऊपर होला, काहे की आपन बाल बच्चा खातिर ऊ कौनो देवी नियर परछाई बनके पोस पाल के बड़े करेली, खुद ही दुख सह के दिखावेली संसार। माई के बिना तो कवनो जिंदगी भी ना पनप सकेला। यही से था बारी माई महान। इसलिए साथियों, कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है,
ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस को तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना। इसलिए आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। माताएं बहनें, आप भी सुना होगा, आपके भी कान पे पड़ा होगा कि मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी। ये लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है और उनका कोई बड़ा नेता भी ये गालियां देने में बाकी नहीं रहा है। ये नफरत, ये नामदारों का अहंकार, ये कामदार के खिलाफ गाली बनकर के फूटता रहता है। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। और इसी सोच की वजह से ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। साथियों, मां को गाली देने वाली सोच, बहन को गाली देने वाली सोच महिलाओं को कमजोर समझती है। ये मानसिकता महिलाओं को शोषण और अत्याचार की वस्तु मानती है। इसलिए जब जब महिला विरोधी मानसिकता को सत्ता मिली है, सबसे ज्यादा तकलीफें माताओं, बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को ही झेलनी पड़ी है। और ये बात बिहार की मेरी माताओं, बहनों से ज्यादा कौन समझेगा।
आरजेडी के दौर में जब बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम थे, जब हत्या, फिरौती और बलात्कार सामान्य बात थी, आरजेडी सरकार हत्यारों और बलात्कारियों को संरक्षण देती थी। आरजेडी के उस राज की सबसे ज्यादा चोट किसे उठानी पड़ती थी? बिहार की मेरी माताओं को, बिहार की मेरी बेटियों को, बिहार की मेरी बहनों को, हमारी बिहार की महिलाओं को उठानी पड़ती थी। महिलाएं घर से बाहर निकलने में सुरक्षित नहीं थी। उनके पति, उनके बेटे शाम तक जिंदा घर लौटेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं होता था। कब उनका परिवार उजड़ जाएगा, कब फिरौती के लिए उन्हें अपने जेवर बेचने पड़ जाएंगे, कब कोई माफिया उन्हें घर से उठवा लेगा, कब उनका सुहाग उजड़ जाएगा। हर महिला इसी खौफ में जीती थी। बिहार लंबी लड़ाई लड़कर उस अंधेरे से बाहर निकला है। आरजेडी को हटाने और बार बार हराने में बिहार की आप सभी महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए आरजेडी हो या कांग्रेस, ये लोग आज सबसे ज्यादा आप सभी महिलाओं के प्रति भी बौखलाए हुए हैं। बिहार की हर महिला को इनकी मंशा समझनी चाहिए।